एंडोस्कोपी एक अहम प्रोसीजर है। बाज़ औक़ात ये तशख़ीस करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, बाज़ औक़ात ये बीमारी का इलाज और बाज़ औक़ात तो ये लाइफ सेविंग होता है। इसके बारे में लोगों के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, आज इस पे बात करते हैं। मैं डॉक्टर इकराम हूँ, मैदे जिगर का स्पेशलिस्ट हूँ। फातिमा मेमोरियल हॉस्पिटल में एज ए कंसल्टेंट काम करता हूँ और प्राइवेट प्रैक्टिस करता हूँ शादमान में। एंडोस्कोपी का मतलब ये है कि अंदर से मुआयना करना। एंडो मतलब होता है इनसाइड, स्कोपी होती है वो इंस्ट्रूमेंट जिसके ज़रिए वो कैमरे वाली नाली जिसके ज़रिए हम मुआयना करते हैं। एंडोस्कोपी ना सिर्फ मैदा जिगर का डॉक्टर इस्तेमाल करता है, बल्कि अब ये बहुत सारे और डॉक्टर्स हैं जो कि इसको इस्तेमाल करते हैं, जिसमें यूरोलॉजिस्ट हैं, जिसमें चेस्ट फिजिशियंस हैं, नाक कान गले वाले डॉक्टर्स का इस्तेमाल करते हैं और इसके अलावा भी और बहुत सारे डॉक्टर इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। इसमें बेसिकली किया क्या जाता है कि हम आमतौर पे जब एंडोस्कोपी की बात करते हैं, इसका मतलब होता है अपर जीआई एंडोस्कोपी, यानी जो हमारा निज़ाम हज़म है उसका ऊपर वाला हिस्सा जिसको मुआयना किया जाए। उसमें सबसे जो अहम चीज़ें आती हैं वो हमारा ओरल कैविटी, यानी जो अंदर से मुंह है उसका, वो उसको सारा देखना। उसके बाद ज़्यादा अहम जो है वो ग़िज़ा की नाली है, मैदा है और उसके बाद आंत का शुरू वाला हिस्सा है। ये टेस्ट किया जाता है आमतौर पे। इसमें कोई दाखिले की ज़रूरत नहीं होती। इसमें मरीज़ हमारे पास आता है, हम उसको पहले चेक करते हैं उसे कोई सांस की बीमारी तो नहीं है, कोई इसके अलावा और जो है वो दिल का मसला या कोई ऐसी जो साथ में कोई बीमारी तो नहीं है, वो स्टेबल है कि नहीं। तो उसके बाद उसको जो है वो हम सबसे पहले चेक करते हैं। उसके अगर तो कोई प्रॉब्लम हो तो फिर हमें कुछ ब्लड टेस्ट भी लाजमी करने होते हैं, जैसे हीमोग्लोबिन लेवल देखना होता है। इसके अलावा देखना होता है कि उसके प्लेटलेट्स ठीक हैं कि नहीं हैं। इसके अलावा फिर हम देखते हैं कि जो है वो अगर 50 साल से ज़्यादा उम्र है तो लाजमी हम दिल का स्टेटस ईसीजी करके भी देखते होते हैं। लेकिन अगर यंग मरीज़ है जिसे अदरवाइज़ कोई और इस तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है और वो जो फ़िज़िकल एग्जामिनेशन होता है, यानी मुआयना जो हम करते हैं, तफसीली मुआयना, उस पर अगर वो ठीक है तो आमतौर पर बहुत ज़्यादा टेस्टों की ज़रूरत नहीं होती। इसमें मरीज़ हमारे पास आता है तो उसके चेकअप के बाद फिर उसको हम अपने प्रोसीजर रूम में शिफ्ट करते हैं। उसमें अब किया जाता है कि सबसे पहले मरीज़ को हम एक्सप्लेन करते हैं कि प्रोसीजर के ये होना कैसे है, सारी उसकी चीज़ें बताते हैं। उसके बाद उसका हम स्प्रे से गला सुन करते हैं। स्प्रे से क्या होता है कि जो हमारा गला है बैक साइड उसकी अंदर से वो सुन हो जाती है, तो जब मशीन जाती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती। ये छोटी सी ट्यूब होती है जो कि आमतौर पे तकलीफ़ का बायस ऐसे नहीं बनती है। इसके साथ हम मरीज़ को मेडिसिन देते हैं, जिससे हम आमतौर पे 2 किस्म की मेडिसिन होती है। अगर मरीज़ कहता है कि जी मैंने बिल्कुल मुझे सुला दिया जाए, तो उस तरह की मेडिसिन होती है जिसमें बिल्कुल मुकम्मल तौर पे सो जाता है। वरना आमतौर पे हम ऐसी मेडिसिन देते हैं कि वो तकरीबन नींद में होता है, मुकम्मल बेहोशी में नहीं जाता। तो उसके बाद जो है वो आमतौर पे सबसे पहले क्या होता है कि जो एक जिसे माउथ पीस कहते हैं, वो मरीज़ को दांतों में यहाँ पे रखा जाता है और उसके बाद जो है वो आराम से जो स्कोप होती है उसके ऊपर हम जेल लगाते हैं, उसको लुब्रिकेट करते हैं। उसके बाद वो हम गले से गुजारते हैं। गले से गुजरते हुए यहाँ पे एक चीज़ आमतौर पे मरीज़ पूछते हैं कि जी जब गले में जाएगी तो डैमेज तो नहीं करेगी। तो उसमें देखें ये है कि बिल्कुल ये सॉफ्ट टिप होती है, इसकी रबड़ की ट्यूब होती है। दूसरा, इसके आगे कैमरा लगा होता है, मतलब उसके अंदर से हमें नज़र आ रहा होता है कि हमने कहाँ मूव करना है। हमारे पास डायल्स होते हैं जिससे हम इसको कंट्रोल करते हैं और ये आराम से पीछे जाती है बगैर किसी डैमेज के। तो यहाँ से जाते हैं तो ये यहाँ की जो ग़िज़ा की नाली है उसको मुआयना करती है। उसके बाद मैदे में जाती है तो मैदे के सारे हिस्सों को देखती है और इसके बाद आगे हम आंत में जाते हैं तो फिर वहाँ पे जो है वहाँ पे उसको आंत का मुआयना किया जाता है। तो यहाँ पे मैं अब ये बताऊँगा। अच्छा, इसके बाद क्या होता है कि मरीज़ जो है वो जब ये हो जाता है प्रोसीजर, तो उसके बाद हम कुछ देर के लिए उसको रिकवरी एरिया में रखते हैं, मे बी आधा घंटा 1 घंटा, डिपेंडिंग के मरीज़ का क्या प्रोसीजर हुआ है। और उसमें जब वो बिल्कुल बेहतर हो जाता है तो उसके बाद हम उसको फिर घर भिजवा देते हैं। अच्छा, यहाँ पे चंद चीज़ें मैं और बताऊँगा कि क्यों की जाती है एंडोस्कोपी। बाज़ औक़ात ये होता है कि वो कहते हैं जी डॉक्टर साहब क्या ज़रूरी है। बाज़ औक़ात तो ये बहुत ज़रूरी होती है। मिसाल के तौर पे अगर हमें किसी बीमारी की शक है कि जी वो उसको कंफर्म करना है, फिर हमने मिसाल के तौर पे अल्लाह ना करे किसी को जैसे पेट में दर्द रहती है और उसके साथ हमें ये शक है कि अंदर कोई रसौली वगैरह है, तो एंडोस्कोपी से क्या होता है हम जाके उसका पीस लेते हैं जिसे हम बायोप्सी कहते हैं। तो फिर उससे कंफर्म होता है कि अंदर मसला है क्या। तो बाज़ औक़ात तो ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है क्योंकि उस बायोप्सी के बगैर
उस बीमारी का इलाज जो है आमतौर पे करना मुमकिन नहीं होता। बाज़ औक़ात में ये लाइफ सेविंग है, जैसे मैंने पहले अर्ज़ की, अगर किसी को खुदा न खास्ता ब्लड आ रहा है, खून की उल्टियाँ आ रही हैं, काले रंग के मोशन आ रहे हैं, तो एंडोस्कोपी के ज़रिए जाके हम उसको उस जगह को रोकते हैं, खून निकलता हुआ जहाँ से आ रहा होता है उसको रोकते हैं। उसको हमने वहाँ पे क्लिप लगा सकते हैं, वहाँ पे हम उसको बर्न कर सकते हैं उस नाली को। बहुत सारे और तरीके भी हैं जिससे हम उस खून को रोक सकते हैं। तो ये इस कंडीशन में लाइफ सेविंग है, ये जान बचाने वाला प्रोसीजर है। बाज़ औक़ात ये होता है कि अगर जैसे हमें पता नहीं चल रहा कि मसला है क्या, जैसे मिसाल के तौर पे एक मरीज़ है जो मैदे की दवाएं भी ले रहा है लेकिन फिर भी उसका दर्द जा नहीं रहा है, तो फिर उस कंडीशन में हम देखते हैं कि अंदर कोई सोजिश है, कोई ज़ख़म है या क्या है। उस कंडीशन में भी ये हमारे लिए बहुत ही हेल्पफुल होती है। इसी तरह एक और, जैसे किसी को डायरिया हो रहा है, लूज़ मोशन है बहुत ज़्यादा, और उसमें हमें देखना होता है कि आंत की क्या सूरत हाल है। जैसे मिसाल के तौर पे गंदम की एलर्जी है या कुछ इस तरह की और कोई इन्फेक्शन है, उसको देखना है हमने, तो उस कंडीशन में भी जो एंडोस्कोपी है वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है। जिगर के मरीज़ों में इसकी अहमियत और ज़्यादा है क्योंकि उनमें हमें पता होता है कि खून की नालियाँ फूली हुई हैं और किसी भी वक्त अगर प्रेशर बढ़ेगा तो वो नाली फट जाएगी और उससे खून निकलना शुरू हो जाएगा। तो बाज़ औक़ात हम क्या करते हैं, इस जो एक स्पेसिफिक कंडीशन होती है जिसमें पता होता है कि जी जिगर की बीमारी यहाँ तक बढ़ चुकी है और नालियाँ अंदर होंगी, तो हम क्या करते हैं, हम एंडोस्कोपी करते हैं और पहले ही उन नालियों पे बैंड लगा देते हैं, जिससे क्या होता है कि वो उनमें से फिर ब्लड जो है वो नहीं निकलता। और ये भी एक बहुत ही कारामद प्रोसेस होता है कि हम पहले ही उसको रोक देते हैं। लोगों के बहुत सारे कंसर्न्स होते हैं, वो बहुत ज़्यादा इसके बारे में परेशान होते हैं, लेकिन ये एक इंतहाई सेफ़ अमल है। जब भी डॉक्टर आपको कहे कि ये करवाना है तो लाजमी उसके ऊपर हामी भरे। हाँ, आपकी जो कंसर्न्स हैं वो लाजमी उसे डिस्कस करें, लेकिन कुछ चीज़ें मैं अभी आपके गोशगुजार कर दूं कि इसमें कोई बड़ी पेचीदगी नहीं होती है, इसमें कोई अंदर डैमेज नहीं होता है, ये अंदर से कोई प्रॉब्लम नहीं करती है, इसकी वजह से कोई मसला नहीं होता है। बाज़ औक़ात लोग कहते हैं जी कि मेरे दादा जान की हुई थी तो उसके बाद उनकी डेथ हो गई थी। देखें, बात ये है कि अगर अंदर उनके जिगर की किसी को मर्ज़ है, उसकी वजह से उसको साथ में कैंसर हुआ है, अब अगर उसने एंडोस्कोपी कराई है तो वो एंडोस्कोपी की वजह तो नहीं है ना जो उसकी खुदा न खास्ता वफ़ात की वजह बने। लेकिन ये है कि अगर जो बाकी मसले चल रहे होते हैं वो जाके आगे बढ़ते हैं और वो उसकी वजह से होते हैं। एंडोस्कोपी इटसेल्फ कोई ऐसा मसला नहीं है, इसमें कॉम्प्लिकेशन रेट बिल्कुल ना होने के बराबर है। बहुत ज़्यादा इसके फ़वाइद हैं। जब अगर आपको कही जाती है कि जी ये करवानी है तो आपने लाजमी करवानी है, क्योंकि इसके फ़ायदे बहुत ज़्यादा हैं और कॉम्प्लिकेशंस ना होने के बराबर हैं। बहुत शुक्रिया।